नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम वॉरेन बफेट के निवेश के टॉप 10 नियमों के बारे में जानेंगे। 5 चीजें जो आपको जरूर करनी चाहिए और 5 जिनसे आपको बचना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वॉरेन बफेट कहते हैं कि निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसका मतलब है कि आपको अपने निवेश के परिणाम देखने के लिए समय देना होगा। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में निवेश किया है और उसके बिजनेस मॉडल पर भरोसा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एक मजबूत कंपनी समय के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाती है। समय के साथ अच्छी कंपनीज अपनी वैल्यू बढ़ाती हैं और आपके निवेश को मुनाफे में बदल देती हैं। निवेश में धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस अक्सर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रभावित नहीं करते। वॉरेन बफेट का मानना है कि एक अच्छा निवेशक वही है जो बाजार की अस्थिरता से घबराता नहीं है। उन्होंने कई बार कहा है कि अगर आप किसी कंपनी में विश्वास करते हैं तो आपको उसके साथ बने रहना चाहिए, चाहे बाजार में कितनी भी गिरावट क्यों ना हो। निवेश का असली फायदा तब मिलता है जब आप लंबे समय तक उसमें बने रहते हैं। वॉरेन बफेट ने खुद कई दशकों तक अपने निवेश को बनाए रखा है और इसी धैर्य के कारण वे आज दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। इसके लिए अगर आप भी निवेश में सफल होना चाहते हैं तो वॉरेन बफेट की सलाह माने और धैर्य रखें। याद रखें, निवेश एक लंबी यात्रा है और इसमें धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। समय के साथ आपका धैर्य और समझदारी आपको अच्छे परिणाम देंगे और आप अपने निवेश से मुनाफा कमा सकेंगे। निवेश में धैर्य रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। वॉरेन बफेट का मानना है कि निवेश हमेशा अपनी कमाई हुई पूंजी से करना चाहिए, न कि उधार लेकर। जब आप अपनी मेहनत की कमाई को निवेश में लगाते हैं तो आप अधिक सतर्क और जिम्मेदार होते हैं। उधार लेकर निवेश करने से ब्याज का बोझ बढ़ता है और नुकसान होने पर दोहरी मार सहनी पड़ सकती है। ब्याज दरें अक्सर बदलती रहती हैं और यह आपके निवेश पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही निवेश करें और कर्ज लेने से बचें। निवेश का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त करना है, न कि खुद को और अधिक वित्तीय संकट में डालना। वॉरेन बफेट का यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत निवेशकों के लिए बल्कि व्यवसायों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब कंपनियां उधार लेकर निवेश करती हैं तो वे भी वित्तीय जोखिम में पड़ सकती हैं। इसलिए चाहे आप एक व्यक्तिगत निवेशक हों या एक व्यवसाय, हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें और सुनिश्चित करें कि आप उधार लेकर निवेश नहीं कर रहे हैं। याद रखें, निवेश का उद्देश्य दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करना है। उधार लेकर निवेश करने से यह उद्देश्य खतरे में पड़ सकता है। वॉरेन बफेट के इस महत्वपूर्ण सलाह को ध्यान में रखते हुए समझदारी से निवेश करें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाएं। वॉरेन बफेट का मानना है कि बाजार में बने रहना बाजार के समय को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति बाजार के उतार चढ़ाव का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए अपने निवेश को लंबे समय के लिए रहने दें। शेयर बाजार में हमेशा अफवाहें गर्म रहती हैं। वॉरेन बफेट का मानना है कि हमें इन अफवाहों से दूर रहना चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी रिसर्च करें और किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले उसकी जानकारी हासिल करें। वॉरेन बफेट का मानना है कि हमें हमेशा उन कंपनीज में निवेश करना चाहिए जिनके बिजनेस मॉडल को हम समझते हैं और जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की हमें खुद जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट ने कोका कोला में निवेश किया क्योंकि वो खुद भी कोका कोला पीते थे। शेयर बाजार कोई जुआघर नहीं है जहां आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश से
गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। धैर्य रखें और लंबे समय के लिए निवेश करें। वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। इसका मतलब है कि अगर आप यह नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप जोखिम में हैं। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि आप अपने निवेश को अच्छी तरह से समझें। यह समझना कि आप किस में निवेश कर रहे हैं, आपके निवेश के सफल होने की संभावना को बढ़ा सकता है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं और उस कंपनी का इतिहास क्या है। कंपनी के पिछले प्रदर्शन को देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको एक संकेत दे सकता है कि कंपनी भविष्य में कैसा प्रदर्शन कर सकती है। उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और वह कैसे पैसे कमाती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कंपनी का व्यवसाय मॉडल कितना मजबूत और टिकाऊ है। एक मजबूत व्यवसाय मॉडल वाली कंपनी आमतौर पर लंबे समय तक सफल होती है और भविष्य में उसकी वृद्धि की क्या संभावनाएं हैं। कंपनी की वृद्धि की संभावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके निवेश के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। जानकारी ही शक्ति है। जितनी अधिक जानकारी आपके पास होगी, उतने ही बेहतर निर्णय आप ले सकेंगे। निवेश करने से पहले आपको कंपनी के वित्तीय विवरणों को भी देखना चाहिए। कंपनी के बैलेंस शीट, आय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण को समझना महत्वपूर्ण है। यह आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर देगा। इसके अलावा आपको कंपनी के प्रबंधन टीम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छी प्रबंधन टीम कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रबंधन टीम के अनुभव और उनकी रणनीतियों को समझना महत्वपूर्ण है। अंत में आपको बाजार की स्थितियों और उद्योग के रुझानों को भी समझना चाहिए। बाजार की स्थितियों और उद्योग के रुझानों का आपके निवेश पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। उद्योग के रुझानों को समझने से आपको यह पता चल सकता है कि कौन सी कंपनियां भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। निवेश करना एक गंभीर निर्णय है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जितनी अधिक जानकारी और समझ आपके पास होगी, उतने ही बेहतर निर्णय आप ले सकेंगे। इसलिए निवेश करने से पहले हमेशा अच्छी तरह से शोध करें और अपने निवेश को समझें। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है। अपने निवेश को समझें और समझदारी से निवेश करें। यही वॉरेन बफेट का चौथा डॉट है। वॉरेन बफेट का मानना है कि इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। वॉरेन बफेट कहते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। अगर आप अपने निवेश को पर्याप्त समय देंगे, तो वो जरूर बढ़ेगा। शेयर बाजार में निवेश करते समय हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. सोच समझकर निर्णय लें। तो दोस्तों, ये थे वॉरेन बफेट के निवेश के 10 अनमोल मंत्र। उम्मीद है कि इन नियमों को अपनाकर आप भी अपने निवेश में सफलता हासिल कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।